शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत भाषा असली सुख सागर कथा का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धुंधकारी का प्रेत तत्व वर्णन और गौकर्ण के अनुग्रह से उद्धार। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छता हो गया। एक दिन उसने अपनी मां को खूब पीटा और कहा कि बतला गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गौकर्ण से रहा नहीं गया, वह तीर्थाटन को चला गया। धुंधकारी वैश्याओं के जाल में फंस गया था। वैश्याओं ने जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता और उन्हें धन देता था। अंत में वैश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात किसी को ना पता चले, जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी कर समझकर छीन लेगा। एवं एक दिन रात में वैश्याओं ने धुंधकारी को जब वह सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला और वे वैश्याएं किसी दूर नगर में चली गईं। उधर तीर्थाटन में गौकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया। जब वह अपने घर में रात में सोया था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गौकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गौकर्ण के पूछने पर उसने रोक रोकर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना की कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गया में तुम्हें पिंड दान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ। कल मैं इस पर विचार करके तुम्हारे उद्धार का कोई यत्न करूंगा। तुम्हारे लिए मैं सब कार्य करूंगा जो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर गौकर्ण ने सारा वृतांत अपने नगरवासियों से कहा और पूछा कि उसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गौकर्ण ने आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत कथा की कथा सप्ताह भर करो और धुंधकारी प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। गौकर्ण ने दूसरे दिन से श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहां बैठता। यह यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ सगई हो जाता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती थी और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गौकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग में सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गौकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिला रहा। विष्णु के पार्षद ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया, अन्यों ने भोजन किया
एवं फल भी भेद दिया। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष श्रवण के महीने में गोकर्ण में श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह फिर आरंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्र चित्त और निर्जल वन रहकर कथा का मनन श्रवण किया। फलतः कथा समाप्त सप्ताह होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के सारे नगर निवासियों को यहाँ तक कि चांडाल और कुत्ते को भी विमान में बैठाकर अपने लोक को चले गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। शांडिल्य मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य किया करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भज मर नारायण नारायण नारायण, भज मर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मर नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।